एक समय की बात है, एक पुराने और शांत वादी में एक बुद्धिमान और दयालु आदमी रहता था। उस आदमी को इंसानी दिमाग का गहरा समझ था और वो दूसरों को सुकून और समझ की तरफ रास्ता दिखाने के लिए मशहूर था। एक दिन एक उदास और परेशान शख्स उस आश्रम में आया जहां ये आदमी रहता था। उस शख्स को जिंदगी में कई दफा धोखा मिला था, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई थी, रिश्ते टूट गए थे और उसके दिल में शक बाकी रह गया था। उस शख्स का कहना था कि वो कभी दूसरों के असली इरादों को समझ नहीं पाया, इस वजह से अक्सर वो गलतफहमी में रहकर अपना नुकसान करवा लेता था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उस शख्स ने अपनी उदास कहानी उस आदमी को सुनाई और कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आप को खोया महसूस करता हूँ। मुझे लोगों पर भरोसा नहीं होता और इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ और दुख मिले हैं। कृपया मुझे एक रास्ता दिखाइए जिससे मैं इस मुसीबत से निकल सकूं। बुद्धिमान आदमी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी दर्द को समझ सकता हूँ मेरे दोस्त। इंसानी रिश्ते वाकई में पेचीदा होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखाऊंगा जिससे तुम दूसरों को बेहतर समझ सकोगे और उनके साथ अच्छे से पेश आओगे। फिर वो आदमी कहने लगा, अगर तुम लोगों के दिमाग को पढ़ना चाहते हो तो पहली चीज जो तुम्हें करनी होगी वो है उनके इरादों, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना। जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो सिर्फ उनके लफ्जों पर भरोसा मत करो, बल्कि उनकी हरकतों, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे पर भी नजर रखो। कई दफा लोग कुछ कहते हैं लेकिन उनके दिल में कुछ और होता है और ये बात उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी हरकतों और उनके लहजे से सामने आती है। मैं तुम्हें 5 बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा जिनके जरिए तुम फौरन समझ सकते हो कि कोई क्या सोच रहा है। सबसे पहला है आंखों का कांटेक्ट। जब किसी से बात हो रही हो और अगर वो तुम्हारी आंखों में देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, सच्चा है या फिर तुमसे अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई तुम्हारी आंखों में देखने से कतराता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। दूसरा, उनकी मुस्कुराहट को देखो। एक असल मुस्कुराहट सिर्फ होठों तक नहीं बल्कि आंखों तक जाती है। असल मुस्कुराहट में आंखों के पास छोटी छोटी झुर्रियां बनती है। अगर किसी के मुस्कुराने के दौरान उनकी आंखों के पास झुर्रियां नहीं है तो ये मुस्कुराहट झूठी हो सकती है। तीसरा, ये देखो कि वो क्या कह रहे हैं। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी के अहम लोगों जैसे उनके जीवन साथी, काम के साथी या दोस्तों की तारीफ कर रहा है तो वो अच्छा इंसान है। और अगर कोई शख्स दूसरों के पीछे उनकी बुराई कर रहा है तो वो शख्स खुद भी वैसा ही हो सकता है। चौथा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को देखो। अगर कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखों का कांटेक्ट कमजोर हो जाएगा, वो बेचैन होगा और कुछ टॉपिक से बचने की कोशिश करेगा। ऐसे शख्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। पांचवा, उनके खड़े होने या बैठने के ढंग को देखो। अगर कोई शख्स सीधा बैठता है या चलने में सीधा रहता है तो इसका मतलब है वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है और उसका हौसला बुलंद है। लेकिन अगर कोई झुका बैठता है या झुक कर चलता है तो इसका मतलब है कि उसका हौसला कमजोर है और उस पर आसानी से दबाव डाला जा सकता है। फिर आदमी ने कहा, ये कुछ निशानियां हैं जिनके जरिए तुम समझ सकते हो कि कोई शख्स अंदर से कैसा महसूस कर रहा है या उसके इरादे क्या हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें 4 और बातें बताऊंगा जिनके जरिए तुम ना सिर्फ दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हो बल्कि अपने रिश्ते भी बेहतर बना सकते हो। पहली चीज है अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना। कभी कभी हम दूसरों के इरादों को नहीं समझ पाते, लेकिन हमारी अंदर की आवाज हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। इस आवाज को कभी नजरअंदाज मत करो। दूसरी चीज है सहानुभूति और करुणा को अपने अंदर पैदा करना। दूसरों को समझने के लिए तुम्हें उनकी जगह पर खुद को रखकर देखना होगा। सहानुभूति और करुणा इंसानियत को बेहतर समझने में मदद करते हैं और रिश्ते मजबूत बनाते हैं। तीसरी चीज है दिमाग का शांत होना। जब तुम्हारा दिमाग शांत और प्रेजेंट हो तो तुम बेहतर फैसले ले सकते हो और दूसरों से समझदारी से पेश आते हो। चौथी चीज है समझदार और भरोसेमंद लोगों से सलाह लेना।
अगर तुम्हें कभी शक हो या फैसला लेना मुश्किल हो तो समझदार दोस्तों, मार्गदर्शक या बुजुर्गों से सलाह लेना। ये कहकर वो आदमी खामोश हो गया। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उसके दिल में सुकून था। उसने आदमी का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। 2 हफ्तों के बाद उस शख्स ने बुद्धिमान आदमी की सीख को अपनी जिंदगी में लागू किया और धीरे धीरे वो दूसरों को बेहतर समझने लगा। उसका शक कम हो गया और उसके रिश्ते सच्चाई और ईमानदारी पर चलने लगे। दोस्तों, अगर आप भी दूसरों का दिमाग पढ़ना चाहते हैं और अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन सीखों को अपनी जिंदगी में अपनाओ और एक सुकून भरी जिंदगी जियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।